हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। आज 16 अक्टूबर 2022 जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वह सब हम लोग जो है सो अभी डिस्कशन करेंगे अभी के सेशन में, जो सारे एग्ज़ाम के लिए जो है सो इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आएंगे वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है सो स्टेट से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में चिकित्सा यानी कि मेडिकल MBBS की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य बनेगा। अब मध्य प्रदेश में जो है सो आपको मेडिकल की पढ़ाई, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी कराई जाएगी। यह भारत का पहला राज्य बना है जो हिंदी माध्यम से मेडिकल की जो है सो आपको शिक्षा देगा। इसकी घोषणा जो है सो आपको किसने किया है, करा है? तो गृह मंत्री और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करा है। बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान इसके जो है सो आपको मुख्यमंत्री और छगन भाई मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण का जो ओवरऑल रिपोर्ट स्टेट के मामला में आया है उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। वही लगातार 6 वर्षों से छठी बार जो है सो आपको मध्य प्रदेश का ही एक शहर इंदौर जो है सो आपको स्वच्छता में जो है सो आपको शहर के मामला में पहले नंबर पे है। और इंदौर नगर निगम जो है सो देश के अन्य नगर निगमों को सफाई के मामला में जो है सो आपको गाइड करेगा। ये जो है सो आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड इतने फैक्ट्स निकल के आए हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी डे पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो उसमें विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को जो मनाया जाता है उसके बारे में ज़रूर से क्वेश्चन आता है। जो कल मनाया गया है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग एग्ज़ाम में आने वाले में से कुछ सेलेक्टेड डे जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उसमें जो है सो आपको विश्व खाद्य दिवस आता ही आता है। यह जो है सो आपको यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भूख और भोजन की बर्बादी के मुद्दे पर लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए। किसके लिए? तो भूख और भोजन की बर्बादी करने के लिए, जो है सो ना करने के लिए, भूख के बारे में और भोजन को बर्बाद ना करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है सो आपको विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? वर्ष 2022 का वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था? तो इस बार का थीम है किसी को भी पीछे ना छोड़े, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे ना छोड़े। वर्ष 2022 का थीम था लीव नो वन बिहाइंड। अच्छा, विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है सो आपको 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोनों में अंतर है। खाद्य का सुरक्षा के लिए जो है सो आपको 7 जून को जो है सो आपको मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वहीं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस डे कुछ हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसमें विश्व खाद्य दिवस जो है सो आपको पक्का से किसी न किसी एग्जाम में आए दिन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है यानी कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 38वां स्थापना दिवस जो है सो आपको 16 अक्टूबर को मनाया गया। 38वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को मनाया गया है NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 16वां स्थापना दिवस इस बार सेलिब्रेट किया गया है। कब? तो 16 अक्टूबर को ही मनाया गया है। 16 अक्टूबर को ही मनाया गया है। इसका जो है सो आपको स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 में जो है सो इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना
जो है सो यह किसके अंतर्गत 1984 में जो है सो आपको सिख दंगा के बाद इसकी स्थापना की ज़रूरत देश में हुई थी। किसी भी प्रकार के आतंकवादी आंतरिक हमले, देश के आंतरिक हमले या आतंकवादी हमले से बचने के लिए जो है सबको या उसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो है सो यानी कि NSG की स्थापना की गई थी। यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके गृह मंत्रालय के अंतर्गत का इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम ब्लैक कैट्स है। ब्लैक कैट्स हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा में भी रहते हैं, ब्लैक ड्रेस हमेशा पहने रहते हैं, इसलिए इनको जो है सो ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। अब जो है सो 1 अगस्त 1986 को कब ये संसद में जो है सो आपको कब जो है सो इसको तो 1984 में तो इसकी स्थापना कर दी गई थी। गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्य करेगा, ये सब बातें हो गई थी। लेकिन इसके लिए जो है सो संसद में विधेयक जो है सो आपको एक बिल जो है 1 अगस्त 1986 को संसद में पेश किया गया था, जिसको 22 सितंबर 1986 को इसको जो है सो आपको मान्यता दे दिया गया था। 22 सितंबर 1986 को इसको जो है सो आपको सदन में इस बिल को पास कर दिया गया था। उसके बाद से जो है सो 22 सितंबर 1986 से यह अस्तित्व में आ गया था। 22 सितंबर 1986 से यह अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना 1984 में ही हो गई थी और 1 अगस्त 84 में जो है सो इसका बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था और 22 सितंबर 1986 को यह जो है सो आपको बिल पास हो गया था। उसके बाद यह अस्तित्व में आ गया था। 1986 को यह अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, इससे बाद जो है सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं सो चंद्रचूड़ होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये जो है इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। इनका पूरा नाम क्या है? DY चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। इससे पहले ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। ये जो है सो आपको प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में यह किस पद पे हैं? तो वर्तमान में यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यह कार्य कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक यूनिक क्वेश्चन बन के आता है कि देश का ऐसा कौन से न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या था, जो सबसे लंबे समय तक देश में मुख्य न्यायाधीश बने रहे थे? तो उनका नाम है YV चंद्रचूड़ है। उनका नाम भी YV चंद्रचूड़ है, जो फरवरी 1978 से Feb 1978 से जुलाई 1985 तक जो है सो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? तो YV चंद्रचूड़ थे। ये जो है सो आपको फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक ये जो है सो आपको देश के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी जो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं चंद्रचूड़, ये इन्हीं के पुत्र हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है सो आपको YV चंद्रचूड़, जो फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक देश के मुख्य न्यायाधीश सबसे लंबे समय तक रहे थे, ये उन्हीं के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है DRDO यानी कि डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो DRDO द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एक का निर्माण किया जा रहा है। DRDO अब जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का निर्माण करने जा रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन क्या है? तो ये एक प्रकार का जो है सो तोप है, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। यह जो है सो आपको नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के लिए जो है सो एक घातक तैयार
घातक हथियार बन के तैयार हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जो है सो आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों के लिए जो है सो आपको यूज में आएगा। इसमें गोला दागने के लिए, चूँकि यह तोप है तो इससे गोला दागा जाएगा, तो उसमें गोला दागने के लिए जो है सो इसमें बारूद की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाएगा। बारूद की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बारूद की जगह प्रयोग किया जाएगा। पूना में स्थित प्रयोगशाला है एक, उसका नाम क्या है, जो DRDO के अंतर्गत आता है, आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में इस पर कार्य शुरू होगा। अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। पूना स्थित DRDO का एक लैब है जिसका नाम क्या है, आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में इसका जो है सो आपको किसका यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का जो है सो आपको काम वहाँ शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का काम जो है सबको DRDO के द्वारा शुरू किया जाएगा। अब बात DRDO का, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 यानी कि 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन IIFTC मुंबई में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन IIFTC मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब ये IIFTC क्या है? तो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है। यह जो है सो आपको 3 दिन तक मुंबई में चला है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? 3 दिन तक मुंबई में किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव था। यह 3 दिन तक मुंबई में चला है। इसमें जो है 20 से ज़्यादा देशों के 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल थी। इसमें 20 से भी ज़्यादा देश के 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो है सो इसमें शामिल थी। इस समारोह में यानी कि IIFTC में फिल्म निर्माता अनुराग बासु और कमलेश तिवारी को सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है। इस बार जो है सो आपको इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है सो आपको यह नई दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सो आपको इसका उद्घाटन किया। इसका सबसे यूनिक बात रहा था कि अब देश में इसी प्रोग्राम के तहत यह घोषणा हुआ है कि अब देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत जो है सो आपको भारत में अब यूरिया किसी और नाम से नहीं बिकेगा, बस भारत ब्रांड नाम से भारत में जो है सो आपको यूरिया बिकेगा। किसी भी और नाम से यूरिया नहीं बिकेगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम के तहत जो है सो आपको यह फैसला लिया गया है। अब भारत में भारत ब्रांड का ही जो है सो यूरिया सिर्फ बिकेगा, भारत ब्रांड के नाम से ही यूरिया बिकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन आगामी दिसंबर माह में जो है सो आपको गोवा में होगा। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन आगामी दिसंबर माह में कहाँ होगा? तो आगामी दिसंबर माह में गोवा में किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में किया जाएगा। अब गोवा से रिलेटेड फैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सबसे पहले कि गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ? पणजी। मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सामंत मुख्यमंत्री और श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। अब क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था गोवा को। पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त कराया गया था। और गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 37वां राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी 2023 में गोवा करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी 2023 में गोवा करेगा।
गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन जो हैं सो अभी हैं सर्बानंद सोनोवाल जो हैं। इस 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी जो गोवा में हुई है उसमें केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। गोवा जो है सो आपको गोवा में जीएसटी संग्रहालय, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं हमारी, निर्मला सीतारमन जो है सो जीएसटी संग्रहालय गोवा में खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो आपको कृष्णा नदी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृष्णा नदी पर भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। कृष्णा नदी पर भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा और कृष्णा नदी जो है सो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ती है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना को कृष्णा नदी जोड़ती है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को जो है सो आपको आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग बना था राज्य। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। दूसरे मुख्यमंत्री हैं ये, पहले भी यही थे, दूसरे भी चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ जो है सो आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। वहीं बात आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है और अमरावती उच्च न्यायालय देश का सबसे लेटेस्ट, सबसे नया, सबसे नवीन उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 2019-20 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा पहले स्थान पे है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा जो है सबको पहले स्तर पे है, पहले स्थान पे है। बड़े राज्यों में पहले स्थान पे है। एक्चुअल में यह इंडेक्स जो है सो आपको 2 लेवल का जो है सो जारी किया गया, 2 लेवल पर जारी किया गया था, बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में। बड़े राज्यों में 18 राज्यों को शामिल किया गया था, बड़े राज्यों में 18 राज्यों को शामिल किया गया था, वहीं छोटे राज्यों में 10 राज्यों को शामिल किया गया था। तो बड़े राज्यों की सूची में हरियाणा जो है सो आपको पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में पहले नंबर पर रहा। वहीं छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले स्थान पर है। बात हरियाणा की, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ के राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। दुनिया का, अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित किया जाएगा। इजराइल के साथ जल समझौता किया है हरियाणा। अपने यहाँ जल को लेकर समझौता जो है सो आपको इजराइल के साथ किया है। कौन? हरियाणा। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। बात सिक्किम की, छोटे राज्यों की सूची में जो है सो आपको पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सिक्किम जो है सो आपको पहले स्थान पे है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद और यहाँ की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक है। सिक्किम पूर्व में चाइना का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड 2022, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। निजामों का शहर भी कहते हैं हैदराबाद को। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अब बात इस पे कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है सबको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से रिलेटेड कुछ फैक्ट है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन जो है सो साउथ कोरिया के, यानी कि दक्षिण कोरिया के जेजू शहर में हुआ था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 के तहत जो है सो आपको यह अवार्ड इनको दिया गया है। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू शहर में हुआ था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 के तहत यह अवार्ड दिया गया है हैदराबाद को। इसके अलावा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के अलावा हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के कैटेगरी में भी जो है सो आपको अवार्ड दिया गया है।
तो 16 अक्टूबर 2022 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से बन सकते थे, एग्ज़ाम के लिए बन सकते थे, वो सब मैं आपके साथ अभी डिस्कशन किया। अगर आप लोग को चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए सेशन में अगले तारीख के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।